अतंत पिछड़ों को टिकट देना बड़ी भूल है क्या? और जब जदयू में थी तो भूल नहीं दिखाई पड़ रहा था भाजपा को। मैं मानता हूं कि भाजपा के अंदर पिछड़ों के प्रति, अतंत पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, कमजोर तबकों के प्रति एक नफरत का भाव रहता है। लेकिन बीमा भारती बिहार सरकार की मंत्री भी रही है, हमारे दल से ही विधायक पहले रही हैं, आज भी मेरे दल में है। स्वाभाविक तौर पर टिकट उनको मिलना था, मिला। हमारे यहाँ केवट, केवट, अमात, गोड़ी, सारे वर्ग के, सारे अतंत पिछड़ा, चंद्रवंशी, नुनिया, बीन, बिल्दार, सब वर्ग के लोग सदन की शोभा बढ़ाए हैं। उन भाजपाइयों को क्या पता है बिहार के राजनीतिक अतीत के संदर्भ में? ये तो शहरी पार्टी थी। नीतीश जी की कृपा से ये पार्टी थोड़ी अपनी पंख पसारी है। इस देश के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, तो उसके लिए कोई अगर उत्तरदायी होगा, इतिहास साक्षी होगा। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। अब इसको लेकर के जदयू हो या बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से जो है राजद बड़ी भूल कर दी है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आप लोग बड़ी भूल कर दिए बीमा भारती को सिंबल दे करके। अतंत पिछड़ों को टिकट देना बड़ी भूल है क्या? और जब जदयू में थी तो भूल नहीं दिखाई पड़ रहा था भाजपा को। मैं मानता हूं कि भाजपा के अंदर पिछड़ों के प्रति, अतंत पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, कमजोर तबकों के प्रति एक नफरत का भाव रहता है। लेकिन बीमा भारती बिहार सरकार की मंत्री भी रही है, हमारे दल से ही विधायक पहले रही हैं, आज भी मेरे दल में है। स्वाभाविक तौर पर टिकट उनको मिलना था, मिला। पार्टी ने निर्णय लिया, उनको टिकट मिला। लोकतंत्र में हार जीत तो होता ही है। हम लोग कोई मशीन वाले शक्ति नहीं ना हैं, हम लोग आम जन की शक्ति के साथ हैं, हम लोग मशीन की शक्ति के साथ नहीं हैं। ये बात याद रखनी चाहिए उन लोगों को जो लोग नफरत करते हैं अल्पसंख्यकों से, पिछड़ों से, कुशवाहा से, अतंत पिछड़ों से, दलितों से। उनसे पूछिए ना। बीमा भारती को टिकट देने का फैसला पार्टी का फैसला, नेतृत्व का फैसला है। वो तो कह रहे हैं कि बीमा भारती को जदयू ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया है, लेकिन आप लोग तो सिर्फ अपमान करने का काम किए हैं। कौन पूछ रहा है? इसको जानकारी का, राजनीति के कहरे का भी ज्ञान नहीं है। उसको पता है कि हमारे दल से एमएलए रही हैं, जानकारी है। फिर से राजनीति के अतीत को जानने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में कहीं आ गए होंगे, जानकारी नहीं होगा, इसलिए बयान वो दे रहे हैं। बीमा भारती हमारे दल की विधायक रही हैं। जानकारी नहीं, जानकारी प्राप्त कर लें। हमारे यहाँ केवट, केवट, अमात, गोड़ी, सारे वर्ग के, सारे अतंत पिछड़ा, चंद्रवंशी, नुनिया, बीन, बिल्दार, सब वर्ग के लोग सदन की शोभा बढ़ाए हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सभी लोगों को, जो हाशिए पे लोग थे, उन लोगों को, बिंद का बेटा, उनको भी पुलिसर मंडल, मिट्टी कटी, बलदेव महतो नुनिया का बेटा, हरशंकर पंडित कुमार का बेटा, रामजी शर्मा लोहार का बेटा, रामदेव भंडारी केवट का बेटा। जानकारी नहीं है। कैप्टन निसार जी से लेकर सब लोग हमारे दल के अंदर में बड़े बड़े पदों को धारण कर रखे हैं। अब जिनको जानकारी ही नहीं है उन पर मैं क्या कहूँ। बादशाह प्रसाद आजाद से लेकर के बहुत सारे जो भी राज्यसभा में गए हुए हैं, भाजपा के अंदर जो राजदेव वाला ना लोग ट्रेनिंग लेकर गए जी, राजदेव के राजनीतिक उद्यान से पैदा होकर के जाकर करके कोई सांसद बना हुआ है, कोई राज्यसभा बना हुआ है, कोई अध्यक्ष बना हुआ है। उन भाजपाइयों को क्या पता है बिहार के राजनीतिक अतीत के संदर्भ में? ये तो शहरी पार्टी थी। नीतीश जी की कृपा से ये पार्टी थोड़ी अपनी पंख पसारी है। इस देश के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, तो उसके लिए कोई अगर उत्तरदायी होगा, इतिहास साक्षी होगा कि उत्तरदायी उन सोशलिस्ट जमात के लोग जो टूट करके अलग पार्टी का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, वो जिम्मेदार होंगे।
आज भी वही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। 100 से अधिक सांसद भाजपा के अंदर में कांग्रेस के हैं। दिलीप जायसवाल के बयान को कैसे देख रहे हैं? ये बड़बोलू आदमी है। दिलीप जायसवाल व्यवसायी आदमी है, माफिया है। मंत्री बना दिया, उसको पता नहीं कि मंत्री का कर्तव्य क्या होता है। वो गृह मंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो कह रहे कैबिनेट से पास हो एगो गया। चपरासी सुनता है, एगो चपरासी सुनता है जी। साष्टांग दंडवत करने वाले लोग, इन लोग चपरासियों सुनता है। भरम में जी रहे हैं। सेक्रेटरी के सामने गिड़गिड़ाता है जाकर करके काम कराने के लिए। ये लोग क्या हैं? तो कह रहे कैबिनेट से पास हो गया है, SIT सभी जिला में गठन होगी और सीधे अब जो अवैध हथियार रखेंगे ठोके जाएंगे। जरा अवैध हथियार तो रखने में सब भाजपा ही मास्टरमाइंड है जी। जितने आपको मिलेगा भाजपा के समर्थक लोग कई तरह के चीज सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। कौन लोग है? सारा माफिया, सारा क्रिमिनल तो वही है। एक से एक जो घटना होता है उसमें तो वहीं से ही बात आती है खुल करके। अब बीजेपी तो इस पे कह रही है कि उनके पति भी अवैध हथियार रखे थे, अगली बार रख करके देखिए, फिर देखिए क्या हासिल होता है। सवाल ये उठता है कि जो बंदर घिड़की दे रहे हैं अतंत पिछड़ा की बेटी को, अतंत पिछड़ों को भरम में मत जिए। अतंत पिछड़ा को वोट लेकर करके अतंत पिछड़ा को ही आप जमींदोज करवाइएगा, उस पर नाजायज़ तरीके से कानून का इस्तेमाल करिएगा। तो काहे न पुलिस की तत्परता दिखी भागलपुर में, काहे न तत्परता दिख रही है यहाँ मुजफ्फरपुर की सैकड़ों की संख्या में जो शोषण हुआ, वहाँ तो सीधे प्रशासन नकारना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो पूरी जो गिरोह की पकड़ बहुत दूर तक है ना। बालिका गृह में था ना, कुछ हुआ था क्या? ये क्या बोलेगा? सब माफिया लोग क्या बोलेगा? इस पॉलिटिकल आदमी है क्या? बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने कहा है कि देखिए, अत्यंत पिछड़ा के महिला को जो टिकट दिया है, ये लोग बेचैन, सम्मान देने का काम राजद की। वहीं पे जो है जिस तरीक़ा से दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अवैध हथियार जो पकड़े जाएंगे उन्हें ठोक दिए जाएंगे, इस पर भी जो है खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।